Hello, friends. As promised, I'm going to start with the next episode, the 13th episode of Mahabharat. And हमेशा की तरह एक शुद्ध साफ मन से कृष्ण जी को साक्षी मानकर आगे चलते हैं. In the last episode, we had discussed about how Ashwathama was cursed, and of course उसके बारे में पूरी बात नहीं हुई थी. तो हमने जिक्र किया था या बात करी थी दुर्योधन की ईर्ष्या के बारे में और भीम को विष देने के बारे में. अब 13th एपिसोड में हम गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद की शत्रुता के बारे में बात करेंगे. द्रोणाचार्य को पता चला कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को विद्या और सर्वस्व दान कर रहे हैं और वो उनके पास पहुंचे और अपना गोत्र बताया. परशुराम जी ने उन्हें प्रयोग, रहस्य और उपसंहार के सारे अस्त्र और शस्त्र दिए. इन सब की प्राप्ति से वह बहुत प्रसन्न हुए और अपने राजा मित्र द्रुपद के पास पहुंचे. तब वह द्रुपद जब राज्य के पास पहुंचे तो द्रुपद से मिलने गए और उन्हें अपना मित्र बताया. द्रुपद चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि एक राजा और गरीब ब्राह्मण की कैसे मित्रता हो सकती है. तो उन्हें घमंड हो गया था. तो उन्होंने बचपन की सारी मित्रता को भुला दिया और उनका अपमान करते हुए कहा, अगर आपको धन चाहिए था तो वैसे ही ले लेते, आप मित्र बनने की कोशिश मत करिए. यह सुनकर द्रोणाचार्य क्रोध से काम गए और मन में द्रुपद को अपमानित करने का संकल्प कर बैठे. वहां से वह निकले और कृपाचार्य के घर पहुंचे. वहां पर वो सारे कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे. वो कृपाचार्य के पास इसी उद्देश्य से आए थे कि वो चाहते थे कि अब वो अपना बदला पूरा करें और कौरवों और पांडवों की शिक्षा दें. तो जब वो कृपाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पांडव और कौरव शिक्षा ले रहे हैं और उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई है और वो निकाल नहीं पा रहे हैं. तो द्रोणाचार्य ने उनको देखा और हंसे और कहा, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल को कि तुम सारे मिलकर एक गेंद नहीं निकाल सके. उन्होंने अपने बाणों से वो गेंद बड़े सहज तरीके से निकाल दी और सब बालक हैरान हुए और उन्होंने यही बात जाके कृपाचार्य से और भीष्म पितामह से कही. और वो सुन के भीष्म पितामह जब उन्होंने ये सुना कि ऐसे किसी ने निकाला, वो तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य आए हैं. ऐसी धनुर्विद्या तो उन्हीं के पास है. वह उन्हें आदर समेत ले आए और निश्चय किया कि वह इन राजकुमारों को आगे की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा ही दिलवाएंगे, क्योंकि ये बालक तो राजकुमार थे, आगे चल के राज्य संभालना था, तो शिक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए थी. भीष्म ने उनके आने का उद्देश्य पूछा तो उन्होंने बताया कि वह उन्हें अपनी द्रुपद वो कि उन्होंने पूरी कहानी बताई कि उन्हें द्रुपद से अपनी मित्रता पर बहुत गर्व था. और जब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने एक बार, जब वो बहुत गरीब थे, दूध मांगा तो उसने आटे में पानी डाल के दिया, तो वो बहुत दुखी होके अपने मित्र द्रुपद से मदद के लिए पहुंचा. पर द्रुपद ने उनका तिरस्कार किया और बचपन में तो उनका बहुत मित्र था और कहा था उनसे राज्य बांटेगा, और आज उनको अपमानित करके भेज दिया और वो बिल्कुल विपरीत हो गए. ये सुनकर कहते हैं कि मेरा कलेजा बहुत जल रहा है, मैं बदला अवश्य लूंगा अपने तिरस्कार का. तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से आया हूँ और यही बालक, मेरी राजकुमार, मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे. अब आपको याद दिलाऊं कि राजा द्रुपद ही द्रौपदी के पिता हैं और धृष्टद्युम्न भी उन्हीं का पुत्र है. द्रोणाचार्य ने उन्हें ही हराना चाहते थे और द्रुपद ने यज्ञ की अग्नि से तपस्या कर कर धृष्टद्युम्न को मांगा था, जो द्रोणाचार्य के वध करने के लिए ही उत्पन्न हुआ था. ये भी चीज द्रोणाचार्य को पता थी, पर पता होने के बावजूद भी उन्होंने सहर्ष धृष्टद्युम्न को भी शिक्षा दी, ये सोच के कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही, तो मैं क्यों ना उसे शिक्षा दूं. और ये आप जानते हैं कि अब ध्रुपद जो हैं वो इनके विपरीत जाएंगे. जहां भी द्रोणाचार्य होंगे उनसे अलग जाके उनका युद्ध और संग्राम में होगा हिसाब किताब. और द्रोणाचार्य तो अब हस्तिनापुर के एक तरह से कृतज्ञ हो गए थे, तो वो उनका साथ कभी ना छोड़ते. और ये जो पूरी है गुरु और शिष्य और रिश्ते और प्रतिशोध और प्रतिज्ञाओं से घिरे हुए लोगों की
महान संग्राम की कथा कि कैसे कौन किस वचन से, किस रिश्ते से, किस मजबूरी से और किस वजह से किस तरफ के लोगों का साथ देता है। बहुत सारे लोग अच्छे होते हुए भी बुरे लोगों के साथ खड़े होंगे। बहुत लोग अपने वचन की वजह से खड़े होंगे, जैसे भीष्म पितामह। बहुत लोग कर्ण जैसे होंगे जो किसी के एहसान तले दबे होंगे। और बहुत लोग द्रुपद जैसे होंगे जिनकी पुत्री का विवाह होगा और संबंध होंगे। कई लोग शल्य की तरह संबंधी होके भी उनके साथ नहीं लड़ पाएंगे। और कई लोग कृष्ण की तरह सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो अब आपको युद्ध की आहट धीरे धीरे सुनाई देने लगी होगी। पर अभी कहाँ? अभी तो बीच में अनेकों कहानियां और रोचक घटनाएं हैं। तो आइए हम धीरे धीरे उनका संपूर्ण आनंद लेंगे। In the next episode, I will talk about education of all 305 princes and the famous Eklavya incident, which is often quoted as an insult to all teachers. जब भी हम द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं, उसके साथ ही ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकलव्य का नाम ना लिया गया हो। आज तक हर टीचर्स डे पर हम कहते हैं कि द्रोण जैसा गुरु नहीं होना चाहिए, पर हम भूल जाते हैं कि ये भी उन्हें एक आचार्य होने की वजह से ही किया था। तो let's slowly proceed towards the next episode, our episode 14, which will deal with Guru Drona and Eklavya. So I hope you all enjoyed the story and share your comments below.